हाल बेहाल है बिहार का। शिक्षा रहेगा तब तो नौकरी पाएगा, शिक्षा नहीं है उतना आदमी। यहाँ बॉर्डर इलाका है, शिक्षा नहीं है ढंग का। राहुल गांधी अगली बार बोला जो हर एक को पैसा मिलेगा, हम जीतेंगे तो 8,000 सबको मिलेगा, लेडीज को, लेकिन किसी को एक पैसा नहीं दिया। झूठा साला है। मियाँ लोगों का काम है हर चीज लेना और मियाँ मोदी को गाली देना। जीतेगा बीजेपी है, एकदम खुलेआम जाएगा बीजेपी, यहाँ से कोई रोकेगा नहीं। देखिए, वोट चोरी तोड़ी नहीं होता है। हार जाता है तो कहता है चोरी हो गया, जीत जाता है तो कहता है ठीक है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त हम बिहार की चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। चुनावी यात्रा में इस वक्त हम हैं जोगबनी में। जोगबनी बिहार का वो जगह जहां पर नेपाल बॉर्डर लगता है और यहां से कुछ ही दूरी पर नेपाल का बॉर्डर है, काफ़ी बड़ा बाजार है। तो आखिर बिहार में जहां चुनाव है तो सीमावर्ती इलाकों में, खास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं उनमें क्या माहौल है, वहां पर किस तरीके की पॉलिटिक्स चलती है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फरबिसगंज विधानसभा लगती है, अररिया संसदीय क्षेत्र है, दोनों पर बीजेपी का कब्जा है। तो आखिर अब लोगों से बात करेंगे। चाय की एक दुकान है, सब लोग बढ़िया, शाम का माहौल है, सूरज ढल रहा है और हम बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ? सुधीर लाल दास। सुधीर जी, चुनाव आ रहा है, क्या लगेगा इस बार सब कुछ सही रहेगा या फिर चीजें बदलेंगी? सही है सब। बीजेपी सरकार आ रही है, काम अच्छा कर रही है बीजेपी, उनको आना ही है। बीजेपी आएगी। अच्छा, और यहाँ पर अगर अररिया देखें तो कहा जाता है काफी जात के आधार पे चुनाव होता है। हाँ, बात सही है। मोहम्मदन और यादव एक तरफ हो जाता है और जाति बीजेपी में हो जाता है। जो खास वोट है बीजेपी का वो कहीं नहीं जाता है, यादव में भी और कुछ मियाँ में भी। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो 1,000 रुपया के लिए बीजेपी को ही चुनेंगे। अब देखिए क्या होता है। 1,000 रुपया में कौन दे रहा है? 1,000 नीतीश जी दिए हैं, कौन देगा? पेंशन जो मिला बूढ़े लोगों को, वो लेकर के बुजुर्ग लोग हो सकता है जो आ जाए एक तरफा। आशा तो है, मियाँ लोग भी बोलता है बुढ़वा सब कि हाँ हमारा बीजेपी ठीक है, लेकिन देने वाला नहीं है। मियाँ लोग वोट नहीं देगा, लेकिन नहीं देगा। पेंशन लेगा। हाँ, पेंशन लेगा, राशन लेगा, सब चीज लेगा और आवास लेगा, सब चीज ले रहा है। और जाइए तो मोदी को गाली दे रहा है। मियाँ लोगों का काम है हर चीज लेना और मियाँ मोदी को गाली देना, बस। तो आप कह रहे हो कि मियाँ जो है यहाँ का जो वोटर हैं मुस्लिम समुदाय, वो सब चीज का, योजनाओं का फायदा लेते हैं और वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो क्या सबको मिलती हैं या फिर? सबों को मिलती है। उसमें बढ़ चढ़ के मोहम्मदन लोग हाथ लेते हैं। हिंदू छूट जाए तो छूट जाए, मोहम्मदन नहीं छूटता है। ऐसा है? ऐसा है। बच्चा उसका एकदम कॉन्शियस है, ये चीज हुआ है, चलो पूरा भीड़ लगा रहा था। हिंदू का डर हटा, हो चाहे नहीं हो, देखा जाएगा। तो इस बार मतलब, तो अगर अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये लोग घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी हो गया। देखिए, वोट चोरी तोड़ी नहीं होता है। हार जाता है तो कहता है चोरी हो गया, जीत जाता है तो कहता है ठीक है। जिस जगह जीता है वहाँ कहता है ठीक है, और जहाँ हारता है कहता है यहाँ सब चीज खराब है, वोट भी खराब है, वोट में गड़बड़ी है, बक्सा चुरा लिया, ये चुरा लिया, कुछ नहीं होता है ये सब चीज। क्या कहिएगा। बढ़िया, मजेदार। आप हंस हंस के हर चीज बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मजे ले रहे हैं? नहीं बता रहे हैं हम, जो बात फैक्ट है वही बता रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि छात्र परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये तमाम मुद्दे कैसे देखते हैं? मतलब आप लोग बुजुर्ग के तौर पर आपने कहा कि पेंशन मिल रही है सरकार, दिक्कत तो है, थोड़ा दिक्कत तो है। सरकार शिक्षक लोगों को जैसे पटना में पीटी, वो चीज नहीं होना चाहिए था। समझा बुझा के काम होता है, लेकिन एक बार प्रहार करना ये ठीक नहीं था। इससे कुछ नवयुवक
खिसलाए हुए हैं, देखिए क्या है। अच्छा, ये जो आपका एरिया है बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ है। मैं देख रहा था कि यहाँ पर आपने भी अभी बताया कि यहाँ पर ज्यादा रुपए से ज्यादा लोग नेपाली कारोबार, नेपाली पैसे का काम करता है। नेपाल बॉर्डर, यहाँ ऐसी पैसा का काम नहीं होता है, नेपाली पैसा का काम होता है ज्यादा कर। और अगर ICNC भाड़ू मोड़ू ये कह के अगर चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ठगे जाइएगा। 100 रुपया कह दिया तो 100 का होता है 160, NC 160 होता है। अगर 100 कह दिया, आप 100 ले लिए, 100 में तो हो गया, IC दे दिए तो ऐसे में ही वो चला गया। 60 रुपया में ही 100 रुपया ले लिया वो, ऐसा होता है। अच्छा, मैं अभी हम लोग देख रहे थे कि ये तमाम लोग जो है यहाँ पर शाम को आवाजाही तेज हो गई है, लोग नेपाल की तरफ वापस ज्यादा जा रहे हैं। तो क्या वहाँ से लोग यहाँ काम करने आते हैं? बाजार खरीदने के लिए आते हैं। नेपाली लोग इधर काम के लिए नहीं आता, खरीदने के लिए आता। इधर से नेपाल के लिए जाता है। करीब कमती में 4000 आदमी काम के लिए नेपाल जाता होगा डेली सवेरे में, और फिर शाम में लौटता है। काम के लिए लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं। हाँ, यही बात है। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किन किन चीज़ों पर काम हुआ, लोगों को और क्या काम है जो कि स्थानीय तौर पर नेताओं को यहाँ ध्यान देना चाहिए? बहुत चीज नहीं है, कितना कहा जाए, क्या कहें। और हाल बेहाल है बिहार का, फिर भी कुछ हो रहा है, पहले से तो अच्छा है, पहले से अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अशोक नारायण साहब। अशोक जी, आपको योजना के लाभ आप मिले कि नहीं? योजनाओं का लाभ, पेंशन की अभी बात हो हाँ। रही थी। पेंशन, सरकार जो देखे से मिले या ना, हाँ पैसा मिला 1100 हाँ मिलने लगा। राशन हाँ राशन, राशन भी मिल रहा है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी जो हैं सरकार कोई काम नहीं कर रही है? तो वही तो सब करवे चाहिए, राशन उन्हीं का है ना। कर रहा है, इसका राज है वो कर रहा है। हाँ, अभी जो पेंशन बढ़ गया उन्हीं की चलते ना, नीतीश कुमार के चलते। पहले 400 मिलता था, अभी 1100 पहुँच गया। कह रहे हैं कि अभी चुनाव के टाइम पे इसलिए बढ़ा दिया। तेजस्वी कह रहे थे हमने 1500 देने का वादा किया, इसलिए इन्होंने 1100 कर दिया। वो 1500 की कह रहे थे। ये 1500 के बाद तो हम नहीं जानते। झूठ बोलता है, हाँ, झूठ बोलता है कौन? राहुल गांधी। अगली बार बोला जो हर एक को पैसा मिलेगा, हम जीतेंगे तो 8000 को, सबको मिलेगा, लेडीज को, 8000। लेकिन किसी को एक पैसा नहीं दिया। झूठा साला है वो। 8000 रुपया हाँ, 8000 पहले बोला था राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव में, हाँ, अब नहीं मिला नहीं मिला, किसी को नहीं दिया। तो सरकार ही नहीं आई। नहीं। यहाँ नहीं तो जहाँ आई वहाँ भी कहाँ दिया, हाँ, वहाँ कहाँ दिया, जहाँ से जीता। कहाँ जीता है वहाँ भी तो नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, ये तो कह रहे थे कि यादव लोग जो है लालू को वोट देगा। कहता है तो नजारा जो करता है सही बात, सही कह रहे हैं ये। सही कर रहा है कि जो समय बताएगा ना। कि आप बीजेपी हैं? हाँ, यहाँ बीजेपी है, यहाँ नहीं है। नहीं, सही बताओ। हाँ, सब है यहाँ, बीजेपी है सब। कोई यादव है ना तो सब बीजेपी है। यादव भी बीजेपी को वोट कर रहा है। हाँ, अब तो पप्पू यादव भी अब विरोध कर रहा है कि जहाँ था, मगर जोगबनी में नहीं करता है। जोगबनी में नहीं है कोई, नहीं। सबको काम हो रहा है। हाँ। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये पूरा जगह है। क्या नाम है? महेश शाह। महेश जी, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का ठीक है। ठीक है। हाँ। नौकरी चाकरी काम धंधे सब चल रहे हैं? सब चल रहा है। सरकारी योजनाओं के लाभ हाँ, मिल रहा है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, बिहार बेहाल है। ऐसे बोल रहा है, सब बोलने का काम है। ठीक है, जीतेगा बीजेपी है, एकदम खुलेआम जाएगा बीजेपी, यहाँ से कोई रोकेगा नहीं। फिर से क्या एनडीए? बिल्कुल। हाँ, एकदम इंडिया आएगा। जंगल राज करने के लिए उसको दीजिएगा, उसको देगा। क्या जंगल राज हर बार चर्चा होती है, जंगल राज क्या था उस जंगल राज में जो पहले से अच्छा तो बहुत है,
नहीं, उस समय क्या होता था? क्या होता था? दंगा फसाद होता था, छीनो छोर होता था ज्यादा यहाँ का माहौल में, यहाँ का माहौल में जगोनी का, बाकी के छोड़ दीजिए। यहाँ तो अभी ठीक है। अभी ठीक है, इसलिए हाँ, अब ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी और नीतीश के साथ। हाँ, नीतीश के साथ हैं हम लोग। तो नीतीश को ये नहीं लगता कि नीतीश अगर फिर से अगर उन्होंने आ जाए तो ठीक है, ऐसे भी नहीं है। नीतीश से आ जाए तब भी ठीक है, अगर अन पार्टी आ जाएगा तो तब भी ठीक है। वहाँ तो सोच कर उन लोग का डिपेंड करेगा, उन लोग का बात। उसमें पब्लिक क्या कर पाएगा? पब्लिक तो किसी के वोट देवे नहीं करेगा। छात्र तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई छात्र परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरी शिक्षा रहेगा तब ना नौकरी पाएगा। यहाँ शिक्षा नहीं है उतना का, तो नौकरी कहाँ से पाएगा? शिक्षा रहेगा तब तो नौकरी पाएगा। शिक्षा नहीं है उतना आदमी को। यहाँ बॉर्डर इलाका है, शिक्षा नहीं है ढंग का। अच्छा, बॉर्डर इलाका है, चीजें यहाँ तक पहुँच जाती हैं, योजनाएं, सरकार के अधिकारी, हाँ, तमाम हाँ, लोग, सब लोग। हाँ, ये सब पहुँचता है, ये सब पहुँच जाता है। जितना कार्डधारी है मिल रहा है लोग को। जिसका जिसका है कार्डधारी सही है, तो वहाँ बुला रहा है वो लोग। वहाँ और आदमी बैठा हुआ है, अच्छा, कौन बुला रहा है? अंदर में है, वो सब बैठे हुए हैं। इधर बैठा हुआ है। आइए 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 ना, आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। तो यहाँ पे क्या लोग अपनी कमाई धमाई के लिए काम क्या करते हैं? क्या काम सबसे ज्यादा लोग करते हैं? किस पे निर्भर हैं? कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है? फैक्ट्री नहीं कि है, घर का काम है बस सब? किसान है, बिजनेसमैन है बस थोड़ा सा। अच्छा बस कोई फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, यहाँ ये तो चलो मेडिकल स्टोर है, आसपास कोई अच्छा अस्पताल कुछ नहीं है यहाँ, अस्पताल नाम करके कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। रात बिरात बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लोग अपना इलाज भी करवा रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं। और लोगों से बाहर ही बात करेंगे, अगर आप बाहर ही आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जोगबनी का इलाका है और यहाँ हम जब कवरेज करने के लिए पहुँच रहे हैं तो ख़ास तौर पर यहाँ पर नेपाल बॉर्डर पास में है। आपको दिखाई देगा, देखिए हम आपको दिखाएं, ये नेपाल की गाड़ियां हैं। ये नेपाल, जो लाल रंग की नंबर प्लेट आपको नज़र आएगी, वो दोनों गाड़ियां नेपाल की हैं। तो लोग यहाँ से नेपाल से आना जाना करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बॉर्डर से आते हैं सामान की ख़रीदारी करने के लिए। तमाम लोग अपना काम धंधे के लिए उस तरफ नेपाल की तरफ जाते हैं। तो ये फ़िलहाल माहौल है। एक ख़ास बात यह है कि जो बात कही जा रही कि जाति के आधार पर चुनाव, तो बिहार में जाति एक अहम फैक्टर है जिसे कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता और इस पर एनडीए भी लगातार मजबूती से काम कर रही है। अब फिलहाल देखना होगा कि इन चुनाव में जाति का फैक्टर हावी होता है या विकास का फैक्टर हावी होता है। नीतीश कुमार ने जो काम किया, तो शासन बाबू की जो छवि है, उससे क्या रिजल्ट मिलता है, ये अब देखने वाली बात होगी। आपको कैसी लगी नेपाल बॉर्डर से ये खास रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एकाग्र गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, द हिंद टॉप।